हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ इन क्वालिटी एंड फैक्ट्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक नोटिस आपके लिए लेके आए हैं और ये नोटिस है उत्तराखंड पीजीटी राजनीति शास्त्र से रिलेटेड। यानी हम एक कोर्स लेके आए हैं आपके लिए जो कि है पीजीटी सिविक्स, या आप इसको नागरिक शास्त्र कह लीजिए या फिर राजनीति शास्त्र आप कह लीजिए। तो कंप्लीट कोर्स आपके लिए लेके आए हैं पीजीटी से रिलेटेड। उत्तराखंड का जो पीजीटी अक्टूबर नवंबर में होने वाला है, तो उससे रिलेटेड ये एक नोटिफिकेशन है। और दोस्तों, इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, किस तरीके से आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो अंत तक आप बने रहें। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएं। गूगल प्ले स्टोर से आप क्वालिटी एंड फैक्ट्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पे आपको सर्च करना है क्वालिटी एंड फैक्ट्स। क्वालिटी एंड फैक्ट्स एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद उसमें अपने नंबर से आप लॉगिन कर सकते हैं ओटीपी के माध्यम से। और उसके बाद जैसे आप स्टोर पे क्लिक करते हैं तो तीसरे नंबर पे आपको ये आपका कोर्स यहाँ पे दिख जाएगा, जो कि है उत्तराखंड पीजीटी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कोर्स, उत्तराखंड पीजीटी सिविक्स। ये कोर्स आपको अभी 20% ऑफ के साथ मिलेगा। लगभग 2401 रुपये में आपको ये कोर्स मिलेगा। और ये कोर्स आपके लिए वैल्यूएबल रहने वाला है, क्योंकि इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 8 महीने की है। और इसमें आपको लगभग 6 से 7 हज़ार का मटेरियल मात्र और मात्र 2400 रुपये में मिलने वाला है। तो आगे डिटेल में हम इसको बताएंगे आपको। अब कंटेंट की अगर हम बात करें तो कंटेंट में आपको कंप्लीट वीडियो कोर्स मिल जाएगा। जो भी आपका सिलेबस है, 5 यूनिट जो सिलेबस की है, उसकी कंप्लीट वीडियोस आपको मिल जाएगी। उसके साथ आपको वीडियो के साथ कंप्लीट पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। इसमें आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे और आपको कंप्लीट गाइडेंस भी मिलेगी, जो कि आपकी लाइव क्लासेस के द्वारा आपको मिलेगी। और इसके साथ अगर आप देखेंगे तो ये कोर्स आपका पूरा का पूरा कोर्स आपका हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए रहेगा। तो वैलिडिटी आपको पहले ही बता चुका हूं, 8 महीने की वैलिडिटी इसकी रहेगी। और इसमें ये चीजें कवर की जाएगी, जो कि रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर और कंप्लीट जो सिलेबस है उसकी पीडीएफ, मॉक टेस्ट और गाइडेंस के लिए आपकी लाइव क्लासेस इसमें रहेगी। अब देखते हैं इसके सिलेबस को, क्योंकि सिलेबस को लेके काफी कंफ्यूजन स्टूडेंट के अंदर रहती है। क्या ये सिलेबस हमारे लिए इनफ है? अगर इस सिलेबस को हमने अच्छे से पढ़ लिया तो चांस क्या बनते हैं क्वालिफाई करने के? ये एक बड़ा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश मैं इस वीडियो के माध्यम से करूंगा। पहली जो आपकी यूनिट है, ये यूनिट है राजनीतिक सिद्धांत और विचार। इसको डीपली जब हम एनालिसिस करते हैं तो लगभग 3 यूनिट को एक यूनिट में कवर करने की कोशिश की गई है। 3 यूनिट है, 3 यूनिट को एक जगह रखने की कोशिश की गई है। पहली यूनिट है राजनीतिक सिद्धांत यानी पॉलिटिकल थ्योरी। दूसरी यूनिट आ जाती है आपकी पॉलिटिकल थॉट। और पॉलिटिकल थॉट भी 2 टाइप के, पहला आपका इंडियन पॉलिटिकल थॉट, दूसरा आपका आ जाता है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। तो क्या ये इनफ है? क्या क्वेश्चन यहीं से आएंगे? ये एक बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन यहां से नहीं आएंगे एग्जैक्टली, क्वेश्चन इससे बाहर भी आएंगे, क्योंकि यहां पे सिलेबस को अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम देखते हैं, 2018 का क्वेश्चन पेपर देखते हैं, 2020 का क्वेश्चन पेपर देखते हैं, उससे पहले के क्वेश्चन पेपर देखते हैं, तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इनसे बाहर भी पूछे गए हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यह है कि यहां पे सिलेबस अच्छे से डिफाइन नहीं है। अब यहां पे देखिए, राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति, इसकी मुख्य चिंताएं, पतन और उत्थान। ठीक है, प्रजातंत्र, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, संप्रभुता, उदारवाद, मार्क्सवाद। तो ये इस तरीके से आपका यहां पे सिलेबस है जो कि डिफाइन किया गया है। लेकिन अब देखिए नीचे जब आप देखते हैं यहाँ पे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में कौन कौन दिए हैं, प्लेटो, एरिस्टोटल, बेंथम, जेएस मिल, हीगल और मार्क्स। जॉन लॉक यहाँ पे नहीं है, हॉब्स यहाँ पे नहीं है, मैकियावेली यहाँ पे नहीं है, लेकिन क्वेश्चन उनसे पूछे गए हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? फादर ऑफ लिबरलिज्म, लिबरलिज्म का पिता कौन है? उदारवाद जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर आपका हॉब्स भी आ जाता है। उदारवाद के अंदर आपका लॉक भी आ जाता है। और उसी श्रेणी में आगे आपका रूसो भी आ जाता है। लेकिन ये आपके सिलेबस में डिफाइन नहीं है, तो आप ये सोच के चलेंगे नहीं, हॉब्स, लॉक, रूसो हमें नहीं पढ़ना है, मैकियावेली हमें नहीं पढ़ना है, बौदा हमें नहीं पढ़ना है, ग्रोशियस हमें नहीं पढ़ना है।
अगर आप ये चीजें स्किप कर जाएंगे, ये थिंकर स्किप कर जाएंगे, तो आपका जो बेसिक जो आपका एक अंडरस्टैंडिंग होती है, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है, वो नहीं हो पाएगी और क्वेश्चन आपके डेफिनेटली यहां से पूछे जाएंगे। तो ये सिलेबस आपके लिए बिल्कुल भी इनफ नहीं है। वैसे ही यहां पे देखते हैं आपके जो भारतीय राजनीतिक चिंतक है, इसमें मनु, कौटिल्य, विनायक दामोदर, सावरकर, गांधी और अंबेडकर, ये 5-6 थिंकर दिए हैं। तो आपको क्या लगता है कि केवल यहीं से क्वेश्चन आएंगे? नहीं। जैसे ही हम अगली यूनिट को यहां पे देखते हैं, अगली यूनिट है राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट। और कहां से ये पूछा गया है? 1857 से लेके 1947 जब तक भारत आजाद हुआ तब तक का आपको पूरा इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो यहां पे देखते हैं, यहां पे तो हम जब देखते हैं ऊपर चिंतक, यहां पे कौन कौन है? यहां पे मनु है, कौटिल्य है, वीडी सावरकर है, गांधी है और अंबेडकर है। लेकिन जब इंडियन नेशनल मूवमेंट को हम स्टडी करते हैं तो वहां पे एम एन रॉय भी आ जाता है, क्योंकि उनका बहुत बड़ा योगदान है। वहां पे भगत सिंह भी आ जाते हैं, वहां पे आपके अरविंदो घोष भी आ जाते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर भी आ जाते हैं और कई चिंतक आ जाते हैं जो कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन आपके ये सिलेबस में यहाँ पे डिफाइन नहीं किए गए हैं। आपका सिलेबस यहाँ पे क्या दिया गया है? सीधा सा आपका सिलेबस यहाँ पे दे दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो आपको ये चिंतक भी पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप केवल और केवल इस सिलेबस के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। जो सिलेबस से बाहर क्वेश्चन आएंगे उन्हें सॉल्व करने में। तो हमारा जो ये कोर्स रहने वाला है, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स रहने वाला है। इसके अंदर हम कंप्लीट मैनर में आपको लगभग हर एक थिंकर को, हर एक थॉट को अच्छे से पढ़ाएंगे। अगली जो यूनिट है ये भी लगभग 2 यूनिट को कवर करती है अपने आप में। पहला है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और दूसरा है पॉलिटिकल एनालिसिस। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जैसे इसकी प्रकृति, विषय और उद्भव, तुलनात्मक राजनीति के उपागम। अब देखते हैं पारंपरिक और आधुनिक उपागम। सिंपल तौर पे अगर हम देखें, कॉन्सेप्चुअली अगर हम देखें तो पारंपरिक उपागम क्या होते हैं, आधुनिक उपागम क्या होते हैं, उसकी विशेषताएं क्या है, वो तो हम स्टडी कर लेंगे। लेकिन एक्चुअल चीज इसके अंदर क्या है? जब हम पारंपरिक उपागम की बात करते हैं उसमें लीगल, उसमें इंस्टीट्यूशनल, उसमें कई प्रकार के नॉर्मेटिव उपागम हो गए, वो आ जाते हैं। आधुनिक उपागमों की अगर हम बात करते हैं, इसमें आपका बिहेवियरल उपागम, व्यवस्था सिद्धांत आ जाता है, इसमें व्यवहारवाद आ जाता है, उत्तर व्यवहारवाद आ जाता है, आमंड का इसमें स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच आ जाती है। तो कई उपागम इसमें आ जाते हैं जो कि आपके सिलेबस में डिफाइन नहीं है, लेकिन वो आपको पढ़ते हैं। तो इस कोर्स के माध्यम से हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे। शासन के प्रकार यहाँ पे दिए हैं, एकात्मक और संघात्मक, संसदनात्मक और अध्यक्षात्मक। शासन के अंग भी यहाँ पे दिए हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। और उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल सिस्टम से यहाँ पे राजनीतिक विकास हो गया, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक सामाजिकरण, ये कुछ आपका यहाँ पे सिलेबस दिया है। आपका पॉलिटिकल एलीट है। तो ये जो आपका सिलेबस है इसको तो हम डिटेल में पढ़ेंगे ही, इसके साथ जो एडिशनल जानकारी की ज़रूरत होती है वो भी हम इस कोर्स के माध्यम से आपको प्रोवाइड करेंगे। और ये कोर्स लगभग 5 यूनिट है, तो इस कोर्स को हम लगभग 3 से 4 महीने में पूरे कोर्स को कवर कर लेंगे। और साथ में इस कोर्स में आपको लगभग 6000 वन लाइनर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। 6000 वन लाइनर यानी 6000 फैक्ट, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये फैक्ट ना केवल आपके पीजीटी के लिए बल्कि नेट सेट, जीआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और पॉलिटिकल साइंस का जो भी एग्जाम आप देते हैं उसके लिए काम आपके लिए आएंगे। और ये गारंटी यहां से मैं देता हूं कि क्वेश्चन यहां से आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से आते हैं। और इस कोर्स की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो एप्लीकेशन पे 1500 से 1600 के आसपास अभी इसकी वैल्यू है, और ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस कोर्स के माध्यम से मिलेगा। ठीक है, तो अगली जो यूनिट है ये भी लगभग 2 यूनिट को अपने आप में कवर करती है। पहला है भारतीय शासन और दूसरा है राजनीति, यानी इंडियन पॉलिटी, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा जाता है, और दूसरा है इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, तो 2 यूनिट लगभग ये अपने आप में कवर करती है। इसमें राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, संविधान सभा हो गई, उसके बाद संविधान सभा ने जो हमारा संविधान बनाया उसमें प्रस्तावना, नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य इत्यादि, ये सारे टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे। उसके साथ स्ट्रक्चर्स को हम पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर जैसे कि राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद,
और वैसे ही राज्यों के अंदर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधायिका, ये सारा हम अच्छे से पढ़ेंगे। पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर हम राजनीति के अंदर संघवाद को पढ़ेंगे, न्यायपालिका को पढ़ेंगे, पंथ निरपेक्षवाद क्या होता है, क्षेत्रवाद, जातिवाद, इससे रिलेटेड जो थ्योरीज है उनको हम डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। इंडिया के अंदर जो मूवमेंट चले हैं वो आपका कृषक आंदोलन हो, महिला आंदोलन हो, पर्यावरण और विकास प्रभावित आंदोलन हो, इन सभी को हम पढ़ेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज को, और उत्तराखंड में महिलाओं की जो भूमिका है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके साथ हम नीति आयोग, भारत में चुनाव आयोग, उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण, उत्तराखंड में मानवाधिकार आयोग की रचना एवं कार्यविधि, लगभग सभी टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। और उसके बाद इंपॉर्टेंट यूनिट आपकी आ जाती है, ये है पब्लिक एड। क्योंकि हम सिविक्स के स्टूडेंट हैं, हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, तो पब्लिक एड की ओर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन पब्लिक एड से क्वेश्चन आते हैं और बहुत क्वेश्चन आते हैं जिसको कि अक्सर स्टूडेंट छोड़ देते हैं और मेरिट में ये बहुत बड़ा एक योगदान देता है। और ये यहाँ पे जो आपका सिलेबस है, लोक प्रशासन, अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र, तो यहाँ पे डिफाइन नहीं है अच्छे से, संगठन के सिद्धांत यहाँ पे दिए हैं। और दोस्तों जब हम देखते हैं पब्लिक एड का फादर कौन है, पब्लिक एड के फादर है वुड्रो विल्सन। आपका वुड्रो विल्सन यहाँ पे सिलेबस में नहीं दिया है, अब फादर है तो डेफिनेटली आपको वुड्रो विल्सन तो पढ़ना पड़ेगा। वुड्रो विल्सन के साथ आपके गुडनाव आगे, अमेरिकी लोक प्रशासन के पिता है तो गुडनाव को पढ़ना पड़ेगा, विलोबी को पढ़ना पड़ेगा, एल.डी. वाइट को आपको पढ़ना पड़ेगा, एल्टन मेयो को पढ़ना पड़ेगा जिन्होंने संगठन में मानव संबंध सिद्धांत दिए, आपको नीड हायरार्की को पढ़ना पड़ेगा, एल्टन मेयो, मैस्लोज को आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको हर्बर्ट साइमन से क्वेश्चन आते हैं, आपको चेस्टर आई बर्नार्ड से क्वेश्चन आते हैं, मैक्स वेबर से क्वेश्चन आते हैं, तो लगभग आपको इन चिंतकों को तो पढ़ना पड़ेगा जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। हम इस कोर्स के माध्यम से आपको इन चिंतकों को पढ़ाएंगे और अच्छे से समझाएंगे ताकि आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत ना आए। इसके साथ साथ हम मुख्य कार्यपालिका, चीफ एग्जीक्यूटिव को पढ़ेंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव का जो सिद्धांत चेस्टर आई बर्नार्ड ने दिया है तो इसको हम पढ़ेंगे। कार्मिक प्रशासन क्या होता है, नौकरशाही, वित्तीय प्रशासन, सुशासन और सूचना का अधिकार, ये पब्लिक एड के अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे। और लास्ट का जो आपका ये यूनिट है ये है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी इंटरनेशनल रिलेशन से ही क्वेश्चन नहीं आते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से भी आते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मतलब होता है हमारा यूएनओ के साथ कैसा संबंध है, हमारा ब्रिक्स के साथ कैसा संबंध है, आसियान के साथ कैसा है, ओपेक के साथ कैसा है, हमारा सार्क के साथ कैसा संबंध है, तो या फिर हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारा कैसा संबंध है, वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। लेकिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जैसे पूछ लिया इंटरनेशनल लिबरलिज्म क्या है, इंटरनेशनल रियलिज्म क्या है, स्ट्रक्चरल रियलिज्म क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मार्क्सवाद क्या है, तो वो चीजें आपके सिलेबस में यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है, लेकिन क्वेश्चन वहां से आते हैं तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका सिलेबस है ये बिल्कुल भी इनफ नहीं है। अगर आप प्रॉपर स्टडी करना चाहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करना चाहते हैं, ऐसे स्टडी करना चाहते हैं कि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, हम उसको नहीं छोड़ेंगे और मेरिट में टॉप अगर करना है तो आपको इसे डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और हमारा जो ये कोर्स है ये कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है जो कि आपको लगभग सारे टॉपिक्स को डिटेल में कवर करेंगे और आपको पीजीटी सिविक्स में हेल्प करेंगे। तो अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले लिंक से भी क्वालिटी एंड फैक्ट्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर पे जाके क्वालिटी एंड फैक्ट्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप अधिक जानकारी इस कोर्स से रिलेटेड चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9816897697। तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं अगर आपको इस कोर्स से रिलेटेड अधिक जानकारी चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूं आपके लिए ये नोटिफिकेशन वीडियो यूजफुल रही होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।